मूवी शुरू होती है तो हम कुछ एस्ट्रोनॉट्स को देखते हैं जो कि प्लेनेट मार्स पर हैं। ये एस्ट्रोनॉट्स प्लेनेट मार्स पर मिशन पर आए हैं। ये हम मार्स की सरफेस से सैंपल ले रहे थे। यहाँ वो देखने आए हैं कि यहाँ जिंदगी कैसे मुमकिन होगी और प्लांट्स कैसे उगाए जा सकेंगे। इंसान जल्द ही मार्स पर इंसानी आबादी बसाने का सोच रहे हैं, क्योंकि ज़मीन पर किसी भी किस्म की आफत की सूरत में उनके पास दूसरी सेफ जगह होनी चाहिए। उन्हें खबर मिलती है कि एक बहुत बड़ा और खतरनाक तूफान तेजी से उनकी तरफ आ रहा है, इसलिए उन्हें जल्दी से स्पेसशिप की तरफ भागना होगा। वो सब जल्दी से स्पेसशिप की तरफ बढ़ते हैं। तूफान उन तक पहुंच जाता है। सारे एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में चले जाते हैं, लेकिन एक एस्ट्रोनॉट बाहर ही रह जाता है और वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन तूफान में एक चीज़ आकर उसे टकराती है और वो उसके साथ तूफान में उड़ जाता है और खो जाता है। वो मार्क से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तो वो समझ जाते हैं कि इस भयानक तूफान में वो यकीनन मारा गया होगा, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। उनका ख्याल यही था कि इस तूफान में कोई कैसे बच सकता है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि मार्क अभी जिंदा है। वो देखता है कि एक रॉड उसकी बॉडी में घुस गया है। वो उसे निकालने की कोशिश करता है तो उसे पेन होता है। वो अब जख्मी था। वो चलता हुआ शेल्टर की तरफ जाता है जो उन्होंने मार्स पर स्टे करने के लिए बनाया था। वहाँ जाकर वो रॉड बाहर निकाल लेता है, लेकिन यहाँ वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी स्पेसशिप वापस ज़मीन की तरफ निकल गई थी और वह उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकता था। उसके पास ना वेपन है ना स्पेसशिप, यानी अब उसे अकेले मार्स पर ही रहना होगा। उसे याद आता है कि अगला मिशन मार्स पर 4 साल बाद आएगा। नासा ने ऐसे ही ऐलान किया था। वो सोचता है कि इसे 4 साल किसी तरह मार्स पर सरवाइव करना होगा। दोस्तों, मार्स हमारी ज़मीन के करीब से आ रहा है, जो कि चट्टानी से आ रहा है, लेकिन यहाँ ना पानी है ना ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ इंसानों का सरवाइव करना नामुमकिन है। अब मार्क देखता है कि उसके पास जो खाना है वो ज़्यादा नहीं है और वो बहुत कम भी खाए तो कुछ मंथ्स ही निकाल पाएगा। ऑक्सीजन और पानी भी कम है। उसे अब यहाँ सरवाइव करने के लिए कुछ सोचना था, या फिर जो ऑक्सीजन पानी खुराक है उसके सहारे जितने दिन निकाल सके निकाल कर मार्स पर अपने प्यारों से दूर ही मर जाए। अब वो सोचना शुरू करता है। वो देखता है कि उसके पास यहाँ आलू हैं। साइंटिस्ट मार्स के सॉइल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसलिए ये चीज़ें यहाँ थी। वो प्लान बनाता है कि वह आलू का उगाएगा। अब वो मार्स की सरफेस से मिट्टी लेता है, एक जगह आलू उगाने के लिए सेट करता है, लेकिन मसला पानी का था। यहाँ वही पानी था जो थोड़ा सा एस्ट्रोनॉट साथ लाए थे। माँ की एक बॉटनिस्ट था, इसलिए वो पानी प्रोड्यूस करना जानता था। वो शेल्टर से कुछ टूल्स लेता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके उन्हें हीट देकर पानी बनाने की कोशिश करता है। पहली ट्राई में पानी बनता है, लेकिन साथ ही ब्लास्ट हो जाता है। उसने सारी कैलकुलेशन की थी, लेकिन जो ऑक्सीजन वो इनटेक कर रहा था उसकी करना भूल गया था। इस दफा वो सारी कैलकुलेशन करता है और दोबारा से ट्राई करता है और पानी बनने शुरू हो जाता है। अब इस खेत में पानी बनने शुरू हो जाता है जहाँ उसने आलू उगाए थे। मार्स के सॉइल में प्लांट उगाए जा सकते हैं, लेकिन सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम मिकदार में होते हैं और रेडिएशंस भी प्लांट को डैमेज करती हैं। तो किसी शेल्टर में और सॉइल में फर्टिलाइजर मिक्स करके उगाएं तो प्लांट उगाए जा सकते हैं। मार्क एस्ट्रोनॉट्स को और अपना पूप एज अ फर्टिलाइजर यूज करता है। खेत भी एक शेल्टर के अंदर बनाता है ताकि रेडिएशन से बचा जाए, और लाइट भी पहुंचाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। कुछ दिन गुजरते हैं कि एक पौधा निकल आता है। मार्क की देखकर खुश हो जाता है। उधर जमीन पर मार्क को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। अब नासा में काम करने वाली एक लड़की मार्स के ऊपर घूमने वाले सैटेलाइट की फुटेज देखती है और देखती है कि उनकी शेल्टर का जो सामान पहले एक जगह था अब वो शिफ्ट हो चुका है, यानी वहाँ कोई है जो ये सब कर रहा है, और प्रोबेबली वो मार्क है जो भी जिंदा है। वो ऑफिशियल्स को इस बात का बताती है तो वो भी देखकर समझ जाते हैं कि मार्क अभी जिंदा है, लेकिन वो उसे बचाएं कैसे, क्योंकि उन्हें वहाँ पहुँचने में देर लगेगी और तब तक मार्क भूख प्यास से मारा जाएगा। उधर मार्स पर मार्क परेशान होने के बजाय तरकीब सोचने लगता है कि कैसे सरवाइव किया जाए। हेल्प कभी न कभी तो आ ही जाएगी, तब तक बस मुझे किसी तरह से जिंदा रहना है। मार्क कैलकुलेशन करता है कि 4 साल बाद जो मिशन मार्स पर आएगा वो ऐसी जगह लैंड करेगा जो यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर है। उसे वहाँ पहुँचने में 50 दिन लगेंगे और आज उसे मार्स में फंसे 70 डेज हो चुके हैं। उसके पास सोलर पैनल से चलने वाली कार है जो 35 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती। ज़मीन पर डिसाइड किया जाता है कि वो एक स्पेसशिप मार्स में भेजेंगे जिसमें खुराक होगी मार्क को जिंदा रखने के लिए, लेकिन वो स्पेसशिप भी 1 साल से पहले वहाँ नहीं पहुँच सकती। मार्क ने मार्स पर काफ़ी ज़्यादा आलू उगा लिए थे, लेकिन वह इन आलूओं के सहारे आखिर कब तक जिंदा रहता। उसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा।
ज़मीन पर कांटेक्ट करके अपने बारे में बताना होगा। अब वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां एक पावरफुल कैमरा होता है। इस कैमरा की मदद से फोटोज मार्स से ज़मीन पर भेजे जा सकते थे। मार्क यहाँ 3 बोर्ड लगाता है। सेंटर वाले पर वो लिखता है कि कैन यू सी मी, लेफ्ट बोर्ड पर नो और राइट बोर्ड पर यस लिखता है। जब ये फोटो ज़मीन पर नासा में बैठे लोग देखते हैं तो कैमरा उसकी तरफ मूव करते हैं। देखकर मार्क बहुत खुश हो जाता है कि शुक्र है ज़मीन पर लोगों को पता तो चला कि मैं अभी जिंदा हूँ। अब वो कोड के जरिए उनसे बात करने लगता है। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे लिए खाना भेज रहे हैं। वो उनसे पूछता है कि क्या मेरी टीम को जो ज़मीन की तरफ जा रही थी पता है कि मैं जिंदा हूँ? तो वो कहते हैं नहीं, लेकिन हम अभी इन्फॉर्म करते हैं। नासा वाली टीम को मार्क के बारे में बता देते हैं तो वो लोग बहुत दुखी होते हैं कि उन्होंने मार्क को मार्स पर ही छोड़ दिया। मार्क अपने खेत में होता है तो अचानक वहाँ किसी वजह से ब्लास्ट हो जाता है और उसके सारे आलू खत्म हो जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो गया था क्योंकि उसके पास बहुत ही कम आलू थे जो कि लंबे अरसे के लिए नाकाफी थे। वो डिसाइड करता है कि उसके पास जो खाना है, आलू हैं, वो उन्हें कम खाएगा जिससे वो बस जिंदा ही रहे। ज़मीन पर नासा वाले एक रॉकेट को लॉन्च करते हैं जिसमें माँ के लिए खाना और ज़रूरी सामान था, लेकिन लॉन्च के फौरन बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी अब मार्क तक कुछ भी नहीं पहुंच पाएगा। तो सब मायूस हो जाते हैं। जब मार्क को इस बात का बताया जाता है तो वो भी बहुत दुखी हो जाता है। मार्क नासा को मैसेज भेजता है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, आखिरी सांस तक कोशिश जारी रखूंगा। मेरे पेरेंट्स को बता देना कि मैं अपने प्रोफेशन के लेकर कितना सिंसियर था। अगर इस दौरान उसकी जान भी गई तो वो खुश होगा कि उसने आखिरी सांस तक कोशिश की। नासा वाले चाइनीज स्पेसशिप एजेंसी से मदद मांगते हैं। उनका स्पेसशिप 28 दिन तक निकलने वाला था और वो मार्क को रेस्क्यू कर लेंगे। इसी दौरान नासा का एक एम्प्लॉय बताता है कि क्यों न जॉसी स्पेसशिप वापस मार्स की तरफ भेज दिया जाए जो पहले ही मार्स से निकला है। वो अभी ज़मीन की बनस्पत मार्स के करीब है और मार्स पर जो एक स्पेसशिप है, मार्क उसका यूज करके मार्स के ऑर्बिट तक आए। इस तरह स्पेसशिप का फ्यूल भी बच जाएगा और मार्क बच जाएगा। बाकी एस्ट्रोनॉट्स की जान को भी खतरा कम होगा, लेकिन वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये मिशन बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसमें बाकी एस्ट्रोनॉट्स की जान भी जा सकती है और उन्हें इसके लिए 19 मंथ्स लग जाएंगे, इसलिए नासा मना कर देता है। मार्स पर मार्क भी हिम्मत नहीं हारा तो वो अपनी तैयारी कर रहा था। नासा वाले देखते हैं कि जो स्पेसशिप ज़मीन पर वापस आ रहा था वह वापस मार्स की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन उन्होंने तो ऐसे कोई ऑर्डर नहीं दिए थे। असल में जिस लड़के ने प्लान बनाया था वही स्पेसशिप के मेंबर से कांटेक्ट करता है और उन्हें इंसिस्ट करता है कि वो उसकी हेल्प को जाएं क्योंकि वो उनका टीम मेंबर है। अगर वो उसे नहीं बचाएंगे तो वो वही मारा जाएगा। नासा के ऑफिशियल जिससे उनका बहुत नाराज होते हैं, लेकिन अब चाइना भी इस फैसले के साथ जाता है। ये सही फैसला है। मार्क हिम्मत नहीं हार रहा और उसकी स्पेसशिप के लोग भी अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो हम उन्हें रोकने वाले कौन होते हैं? वो अपनी मर्जी से ये कोशिश करना चाहते हैं। चाइना स्पेसशिप को अपने एक स्पेसशिप से खाना और जरूरी सामान पहुंचाता है, जिसे देखकर पूरी दुनिया खुश हो जाती है। मार्क को पता चलता है कि उसके साथी उसे लेने आ रहे हैं। साथ में ये बताते हैं कि उसे ऑर्बिट तक खुद आना होगा क्योंकि उनके पास मार्स के ऑर्बिट के अंदर आने का फ्यूल नहीं है। तो वो स्पेसशिप को ठीक करने लगता है। वो स्पेसशिप बहुत भारी था तो वो उसे कुछ चीज़ें निकाल देता है। स्पेसशिप की हालत बहुत खराब है, लेकिन उसे स्टार्ट कर ही लेता है और मार्स से बाहर निकलने लगता है। थोड़ी देर बाद इस स्पेसशिप की हालत और ख़राब हो जाती है। उसे सफोकेशन होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। उसका कांटेक्ट भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन अचानक उसे होश आ जाता है। सब लोग खुश हो जाते हैं। सारी दुनिया के लोग इस मिशन को लाइव देख रहे होते हैं और मार्क और स्पेसशिप की बाकी टीम के लिए दुआएं कर रहे हैं। यहाँ एक और मसला हो जाता है। मार्क की स्पेसशिप की स्पीड उसके कंट्रोल में नहीं थी, यानी जब अपने साथियों की स्पेसशिप के पास पहुंचेगा तो वो तेज होगी, तो कैसे उसे पकड़ेंगे? वो तो हवा में दूर निकल जाएगा। लेकिन मार्क घबराता नहीं और कहता है कि मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। स्पेसशिप वाले अपनी शिप का एक हिस्सा गिराते हैं, जिसके एयर प्रेशर से मार्क की स्पेसशिप की स्पीड कम हो जाती है, यानी वो मार्क को पकड़ सकते थे। स्पेसशिप के फीमेल क्रू मेंबर एक चेयर पर बैठकर रोप को शिप से बांधकर स्पेस में मार्क को पकड़ने जाती है, लेकिन रोप कम पड़ जाती है और मार्क उससे भी दूर होता है। वो उसे नहीं पकड़ सकती थी। तो मार्क हिम्मत नहीं आता अपने सूट में जिसमें ऑक्सीजन भरी होती है सुराख करता है, जिससे हवा तेजी से निकलती है और मार्क को मूव करने लगती है। मार्क अपनी डायरेक्शन सेट करता है, फीमेल मेंबर की तरफ जाता है। वो खुश था कि उसकी सारी मेहनत रंग ले और वो बच जाएगा, लेकिन वो लड़की के पास पहुंचते ही उससे थोड़ा सा दूर हो जाता है, जिससे वो लड़की उसे नहीं पकड़ पाती। वो उससे दूर होने लगता है, लेकिन वो किसी तरह से उसकी रोप को पकड़ लेता है और फाइनली बच जाता है।
वो उसे स्पेसशिप में ले आते हैं। सारी दुनिया के लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं और वो माँ को वापस ज़मीन पर ले आते हैं। ज़मीन पर सब लोग उनका वेलकम करते हैं और उनकी हिम्मत की मिसाल कायम हो जाती है। अब मार्क नासा में एस्ट्रोनॉट्स का हेड होता है। वो उन्हें सिखाने लगता है। वो उन्हें सिखाता है कि अगर स्पेस में कहीं खो जाएं तो आपने हिम्मत नहीं हारनी और सूरत हाल का मुकाबला करना है। और यहीं पर ये अमेजिंग मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें।